आईओ इक्विटीज एडलवाइस एएमसी के मौजूद हैं इस वक्त। त्रिदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऑलमोस्ट आज हम 25,000 की दहलीज पे चले गए थे। वो इंडेक्स जो आज से लगभग गिन के 5 रोज़ पहले 24,074 का लो लगा के आया। आई थिंक वो कैपिटल गेन टैक्सेस जब रेज किए थे उस बजट स्पीच में, वो एग्जैक्टली एक शॉक लगा था। बट त्रिदीप जी, आप कंफर्टेबल हैं क्या जिस प्रकार की इस बार अर्निंग्स रहीं, और ये लेवल्स आपको कंफर्टेबल है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपने रखी है? आप लोग अपने आप को कैसे इस वक्त प्लेस कर रहे हैं इस मार्केट में? जी, मेरे ख्याल में पिछले जो, चूंकि आपने शुरुआत किया पिछले एक वीक का मार्केट मूवमेंट में, तो मैं ये कहूँगा जो ये मार्केट का दारोमदार है ये चेंज हो रहा है फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, इसलिए उसके बीच में ये वोलेटिलिटी है। मैक्रो मतलब अगर आप देखिए साल के शुरुआत से लेकर अब तक मेजॉरिटी जो मूव्स हुए हैं मार्केट में मैक्रो ड्रिवन हुए हैं, चाहे वो यूएस रिलेटेड हो या फिर इससे पहले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी, और पिछले जो बजट का जो कार्यक्रम था उसमें आई थिंक जो सबका ध्यान ये था कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब ये कैपिटल गेन्स टैक्स आया तो लोगों को इनिशियली एक बहुत नेगेटिव लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ हैं। पर इसके आगे अगर आप देखिएगा यहाँ से डोमेस्टिक तौर पे यहाँ से लेके साल के एंड तक, माने फिस्कल ईयर के एंड तक, मेन चीज़ें जो निर्धारित करेंगी कि हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या कितना ऊपर जाएंगे या कितना नीचे जाएंगे, वो अर्निंग्स होंगे। तो ये पहली बात कि साल का शुरुआत काफ़ी मैक्रो डिपेंडेंट रहा, अब हम मैक्रो से माइक्रो की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वार्टर जिसके नतीजे हम देख रहे हैं ये एक ट्रांजिशन क्वार्टर है। वो इसलिए क्योंकि ये क्वार्टर के समय में एक तो इलेक्शन का समय था तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कामकाज हुआ नहीं। दूसरी बात ये कि हीट वेव और ऐसे माहौल पैदा हो गए थे कि जो आपके कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे। तो इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ज़्यादा तेज़ी के आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, और न ही नंबर आएंगे, और उस हिसाब से नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हर जगह ग्रोथ में थोड़ी बहुत कटौती है, लेकिन सबने सालाना ग्रोथ अपना उतना ही रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जैसे अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर की तरफ जाएंगे ग्रोथ आउटलुक इंप्रूव होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट थोड़ा रिलीज होगा, उनका काम इंप्रूव होगा, और साथ में जैसे अभी बारिश आ गई है, मानसून थोड़ा बेहतर करेगी जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स के लिए। तो मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशन क्वार्टर के हिसाब से देखना चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, और इसलिए मार्केट अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। और मेरे को लगता है कि ये अभी जैसे फेस्टिव सीजन आएगा उसके बाद उसके डिमांड के हिसाब से मार्केट अपना आगे का रुख अपनाएगा। तो ये ट्रांजिशन क्वार्टर के हिसाब से देखना चाहिए। बाकी जो अंडरलाइन ट्रेंड्स हैं, जो सेक्टर लीडरशिप है, अभी वैसे ही बरकरार है। एक दो सेक्टर में थोड़ी बहुत चेंज देखने को आई है, वो आगे बात करते हैं। बट मोटा मोटी अगर आप देखें अर्निंग्स ग्रोथ स्टैंड पॉइंट में ये क्वार्टर एक्टिविटी का वीकनेस दिखाएगा। अगले 2-3 क्वार्टर में थोड़ी बहुत तेजी यहाँ से उम्मीद है। दीप जी, जो आपने कहा कि आगे उसकी बात करेंगे, कहाँ पर आपको थोड़ा सा रुझान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस सेक्टर में? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में ये हम ओवरऑल पिछले एक्चुअली 4 महीने पहले हमने एक टेक्नोलॉजी फंड भी लॉन्च किया था, ये कह के कि ये जो सेक्टर है इसके जो अर्निंग्स हैं ये बॉटम आउट होने के कगार में है। ऐसा नहीं है कि नियर टर्म में बहुत ज़्यादा अर्निंग्स भाग जाएंगे, लेकिन अगले 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे यूएस में रेट कट होंगी, जैसे वहाँ का माहौल बदलेगा, अर्निंग्स के माहौल बदलेंगे, वैसे यहाँ आईटी कंपनीज के अर्निंग्स भी बदलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल का व्यू लिया जाए तो यहाँ पे अर्निंग्स बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक है। दूसरा है एफएमसीजी। ये एक और एरिया है जहाँ हमने हमारे पोर्टफोलियोज में पिछले 3 महीने में ऐड किया है। इसका ध्यान इसलिए था कि ओवरऑल जैसे मानसून का जो रुख है वो बदल रहा था। एल नीनो की तरफ हम रुख कर रहे थे फ्रॉम ला नीना, जो कि जनरली रेनफॉल के लिए और मानसून डिपेंडेंट सेक्टर्स के लिए बेहतर होती हैं। तो ये 2 सेक्टर्स के जो आउटलुक हैं ये थोड़ा बहुत अर्निंग्स मेरे ख्याल में अगले 2-3 क्वार्टर में यहाँ से बेहतर होंगे।
और एक फाइनली जो मैं बोलूँगा वो है केमिकल्स एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ एग्रोकेमिकल्स या कुछ जो सब सेगमेंट है वहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइसेस स्टेबलाइज होती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंज हो। केयरफुली खेलने की ज़रूरत है, स्टॉक सिलेक्शन सिलेक्टिव रहते हुए काम करना है, लेकिन ये 3 जगह पर मुझे लगता है कि सेक्टर्स थोड़े से चेंज ओवर के मूड में हैं अगले 2-3 क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो केमिकल्स और टेक्नोलॉजी में आप कह रहे हैं कि रुझान बदल रहा है, बेहतर हो रहा है एफएमसीजी में भी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो सीमेंट में घमासान मचने वाला है, अदानी वर्सेस आदित्य बिरला ग्रुप, और स्पेशली साउथ इंडियन मार्केट में और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अल्ट्राटेक ने जो इवेंचुअली इंडिया सीमेंट की बाकी बची हुई हिस्सेदारी खरीदने का भी ऐलान किया, सीमेंट को लेकर आउटलुक क्या रहेगा इस तरह के एक्शन के बीच? क्लियरली दोनों बड़े ग्रुप्स अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने और ऑफ कोर्स अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए काफी अग्रेसिव स्टांस लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा सा सेक्टर डायनामिक्स को समझना जरूरी है। देखिए, पेंट्स हुआ या सीमेंट हुआ, ये दो में एक तो नॉर्मल जो कंपटीशन हुआ, फिर ग्रोथ रेट्स, एक बिजनेस साइकिल वो अलग, लेकिन ये 2 सेक्टर में जो हो रहा है उसको हम कहते हैं कि सेक्टर कंसोलिडेशन हो रहा है। जो छोटे प्लेयर्स हैं वो अपने आप वो धीमे धीमे मतलब उनके लिए अलग ऑपरेट करना टफ होता जा रहा है, और बड़े प्लेयर्स उनको लेके अपनी कैपेसिटी की बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब ऐसा हो रहा हो तब बेसिकली सेक्टर में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1-2 प्लेयर्स ने अगर अपना स्टैंस चेंज कर लिया प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका अर्निंग्स ग्रोथ उस माहौल के लिए मुश्किलात ला सकती है। तो अभी जैसे एक तरफ है अल्ट्राटेक जो मेन चार प्लेयर हैं, दूसरी तरफ है अदानी, और बाकी प्लेयर जो हैं ये आज से 1-1.5 साल में 4 या 5 प्लेयर होंगे जो मेजॉरिटी ऑफ कैपेसिटी ज्वाइन करेंगे, और धीमे धीमे ये अपना रीजनल फुटप्रिंट को नेशनल फुटप्रिंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस समय कंसोलिडेटर की तरफ ओन करके मेरे हिसाब से जो कंसोलिडेट हो रहे हों उनके बनिस्बत बैठ जाना चाहिए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये वीक हैंड्स यहाँ से निकल जाएं तब इसके अर्निंग्स और प्राइसिंग नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करेंगे। अभी तक मैं जो ध्यान में आया है वो यही कहूँगा कि जो इसमें विनर्स हैं वो मोस्ट लाइकली लार्ज कैप बड़े प्लेयर्स होंगे, उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा है, उसके तरफ हम वहाँ पे हमारी पोजीशनिंग है, और हम इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अभी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि सेक्टर कंसोलिडेशन कैसे इवॉल्व होगी इसका उत्तर आना अभी शेष है। वो आने के बाद फिर एक एग्रेसिव कॉल दिया जाएगा। ओके, अब प्रदीप जी एक स्पेस और जो कि आई थिंक इस अर्निंग सीजन का अब तक का लीडर रहा है, और जिसने मेरे ख्याल से ये पूरे के पूरे 23,500 23,800 से लेके 24,950 तक के सफ़र को तय करने में मदद और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, निफ्टी आईटी। यहाँ आप लोग ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया? ऐड थोड़ा सा ज़्यादा किया, यहाँ पे वेटेज बढ़ाया है, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी में व्यू कैप आपका इस वक्त? इसमें हम लोग थोड़ा सा समय से पहले थे। मैंने आपको कहा कि हमने 4 महीने पहले एक टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च किया था। हमारा सालाना जो एक व्यू आता है जो मैं देखता हूँ साल के शुरू में, उसमें मैंने कहा था कि ये साल का डार्क हॉर्स आईटी होगा, और इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरवेट पोजीशनिंग करके रखा था। पिछले अप्रैल मार्च क्वार्टर के नतीजे के बाद जो हमें थोड़ी बहुत वीकनेस मिली उसमें हमने थोड़ा ऐड कर रखा था। तो ये रिजल्ट सीजन में पर्टिकुलरली हमने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से ऐड किया हुआ था, पर अगर आप आज का सूरत हाल पूछें तो मैं कहूँगा कि अक्रॉस पोर्टफोलियोज हम 2 से 3% ओवरवेट होंगे आईटी में। अब विद इन आईटी हमारे हिसाब से तो जब हमने ऐड किया था तब हमको लार्ज कैप में भी वैल्यू दिख रहा था क्योंकि शेयर्स काफ़ी गिर गए थे। अभी वहाँ से शेयर्स चल गए हैं, तो अभी हमारा ध्यान वहाँ पे है जहाँ पे कि ग्रोथ बेहतर हो। तो अब हम थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ ध्यान देख रहे हैं, पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज। एक्चुअली उसको मिड कैप आईटी भी शायद नहीं करेंगे, वो मोस्टली पिछले 1-2 साल में ही लिस्टेड हुई हैं, बट हम आईटी के कंपैरिजन में जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है वहाँ पे अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी हमने रिसेंटली बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाने का रुझान है।
लेकिन इसका इंडेक्स से कम लेना देना है, ये सारे मोस्ट लाइकली अभी इंडेक्स में आए ही नहीं है। बट जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई अगर ट्रैवल वर्टिकल में पेनिट्रेट ज़्यादा कर रहा हो, या फिर एक ऐसी कंपनी जो अपने बाकी सारे क्या सॉफ्टवेयर सर्विस डोमेन में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा हो, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म कंपनीज जो हैं उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बॉटम अप अल्फा आइडिया है एज अपोज टू ए सेक्टर आईटी कॉल, बट पड़ता आईटी के अंदर में है, इसलिए मैंने उसको यहाँ क्लब किया। तो हमारा ध्यान प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज में अभी ज़्यादा है आईटी में। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है आई थिंक, वरना इस पर थोड़ा सा और बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं।